प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट किया था। पाइप एंड सिस्टम्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम कर भी चुके थे। तो आज की क्लास में हमने जहां पीछे छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है। देयर आर 3 पाइप्स इन अ टैंक whose diameter are 1 centimeter, 1:1/3 centimeter एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इसमें दिया है कि एक टैंक के अंदर 3 पाइप लगे हुए हैं जिनके डायमीटर कितने, व्यास कितना है पाइप का, एक का 1 सेंटीमीटर, दूसरे का 1/3 सेंटीमीटर और तीसरे पाइप का व्यास 2 सेंटीमीटर है। द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम ईच पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ दैट पाइप। किसी भी पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उस पाइप के डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। The pipe with largest diameter fills the tank in 61 minutes. सबसे ज्यादा व्यास वाला पाइप उस टैंक को अकेला अगर चले तो 61 मिनट में भर सकता है। Find the time taken to fill the tank if all the pipes are open together. हमें ये बताना है अगर तीनों पाइप उस टैंक के अंदर एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए कैसे करना है ये क्वेश्चन। अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:1/3 का मतलब है 4/3:2। अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी भी पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उस पाइप के डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक मिनट में अगर इस पाइप से किसी भी पाइप से मैं बहने वाली पानी की मात्रा निकालूं तो क्या हो जाएगी कैपेसिटी, या फिर एक मिनट में बहने वाली पानी की मात्रा इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा 16/9/4। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो ये हो जाएगा 9:16:36। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है सबसे बड़े डायमीटर वाला पाइप उस टैंक को 61 मिनट में भर सकता है, इसे एक मिनट में कितना पानी निकलता है 36 यूनिट। 61 मिनट में कितना पानी निकलेगा, 61 मिनट में हो जाएगा, इस 36 को मैं 61 से गुणा कर दूं इतना यूनिट। ये क्या हो जाएगी उस टैंक की कैपेसिटी। अब अगर ये तीनों पाइप एक साथ उस टैंक में खोल दिए जाएं तो एक मिनट में इन तीनों पाइप की वजह से कितना पानी जाएगा, 9 + 16 + 36, 16 9 25 और 36 61, ये आएगा 61 यूनिट। तीनों पाइप की वजह से एक मिनट में जाता है 61 यूनिट पानी। हमें इस टैंक में भरना है इतना पानी, तो जो टाइम लगेगा वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 36 × 61 / 61, इससे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 36 मिनट। अगर तीनों पाइप उस टैंक के अंदर खोल दिए जाएं तो टैंक 36 मिनट में भर जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एसएससी का पूछा हुआ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या दिया है इस क्वेश्चन में, देयर आर 8 पाइप्स इन अ टैंक। एक टैंक के अंदर 8 पाइप हैं, आउट ऑफ विच सम आर फॉर फिलिंग एंड रेस्ट आर फॉर ड्रेनेज। इन 8 पाइप में से कुछ पाइप टैंक में पानी भरने के लिए यूज होते हैं और कुछ पानी बाहर निकालने के लिए यूज होते हैं। ईच फिलिंग पाइप कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स। हर एक पानी भरने वाला पाइप टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। एंड ईच ड्रेनेज पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 36 आवर्स। और हर पानी निकालने वाला पाइप उस टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। आफ्टर ओपनिंग ऑल द पाइप्स इन द टैंक इज फुल इन 3 आवर्स। अगर ये सारे पाइप एक साथ टैंक के अंदर खोल दिए जाएं तो टैंक 3 घंटे में भर जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ फिलिंग पाइप्स। तो हमें ये बताना उस टैंक के अंदर पानी भरने वाले कितने पाइप हैं। देखिए कैसे करते हैं बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को। अगर मैं मान के चलूं टैंक में 2 कैटेगरी के पाइप हैं। ये पाइप ए टैंक को भरने के लिए यूज होता है जो कि इस टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। बी कैटेगरी का पाइप टैंक को खाली करने के लिए यूज होता है जो कि इस टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है। अगर मैं टैंक की कैपेसिटी निकालूं, क्षमता निकालूं, तो वो हो जाएगी 36 यूनिट। मतलब ये टैंक 36 यूनिट का है। ए कैटेगरी का पाइप 12 घंटे में इस टैंक को भर सकता है, तो अगर मैं निकालूं 1 घंटे में ये टैंक कितना पानी भरेगा, तो वो होगा 3 यूनिट। सिमिलरली
ये बी कैटेगरी का पाइप इस टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना 1 यूनिट पानी निकालेगा। अब टैंक की कैपेसिटी है 36 यूनिट और हमें दिया है टैंक 3 घंटे में फुल हो जाता है अगर सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाएं। तो मैं निकालूं सारे पाइप का 1 घंटे का काम, वो कितना हो जाएगा 1 आवर वर्क 36 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 12 यूनिट। मतलब सारे पाइप मिलकर इस टैंक के अंदर 1 घंटे में 12 यूनिट पानी भर सकते हैं। अब हमें निकालना है कि फिलिंग के लिए कितने पाइप। अगर मैं मान के चलूं फिलिंग पाइप्स अगर मैंने x मान लिए तो ड्रेनेज वाले पाइप कितने हो जाएंगे, जो ड्रेनेज वाले पाइप होंगे वो हो जाएंगे 8 माइनस एक्स। अब क्योंकि ईच फिलिंग पाइप 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर सकता है तो x पाइप कितना भरेंगे 3x। सिमिलरली एक नॉन फिलिंग वाला पाइप या ड्रेनेज वाला पाइप 1 घंटे में 1 यूनिट पानी निकालता है, तो ये इतने पाइप कितना निकालेंगे, हो जाएगा -1 इंटू 8 माइनस एक्स। ये आ गया इन फिलिंग और नॉन फिलिंग पाइप का 1 घंटे का काम, जो कि हमने भी निकाला है कितना है 12। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ ये हो जाएगा 3x माइनस 8 प्लस एक्स बराबर 12, ये 4x इक्वल्स टू ये 8 जाके इधर प्लस हो जाएगा 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस टैंक के अंदर 5 पाइप पानी भरने के लिए लगे हुए हैं, बाकी 3 पाइप पानी को बाहर निकालने के लिए लगे हुए हैं। तो हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में इस टैंक के अंदर फिलिंग पाइप्स कितने हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, अ टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर्स बाय 3 पाइप्स ए बी एंड सी। एक टैंक के अंदर 3 पाइप लगे हुए हैं ए बी और सी, जो कि उस टैंक को 5 घंटे में भर सकते हैं। द पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। पाइप सी बी से दुगनी स्पीड से काम करता है। एंड बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए, और बी ए से डबल स्पीड से काम करता है। हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक। हमें बताना है कि पाइप ए अकेला इस टैंक को भरने के लिए कितना टाइम लेगा। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूं, ये सी, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, अगर मैं लिखूं ये पाइप ए, ये बी, ये सी, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया है पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। अगर मैं पाइप ए की कैपेसिटी ए मान के चलूं तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 2। अब दूसरी कंडीशन में क्या दिया है, पाइप बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए। अगर मैं ए को 1 मान के चलूं तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए की पाइप बी की 2 कैपेसिटी निकल के आ गई, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग 2। क्योंकि ये पाइप सेम है तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, सेम रहेगी। इसकी कैपेसिटी सेम रहनी चाहिए। इस कैपेसिटी को सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए जो ए बी और सी का एग्जैक्ट रेशो भी क्या निकल के आ जाएगा, 1:2:4। इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में समझेंगे। फिलहाल के लिए मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो इनकी कैपेसिटी है या एफिशिएंसी है, उसका रेशियो आ गया है 1:2:4। अब क्योंकि हमें दिया है अगर ये तीनों पाइप टैंक के अंदर खोल दिए जाएं तो टैंक 5 घंटे के अंदर भर जाता है। अगर मैं 1 घंटे की बात करूं, 1 घंटे में इन तीनों की वजह से कितना पानी जाएगा, 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4, ये हो जाएगा 7 यूनिट। क्योंकि टैंक 5 घंटे में भर जाता है तो टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, टैंक की कैपेसिटी ये हो जाएगी 7 × 5, टैंक 35 यूनिट का है। अब क्योंकि ए 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भरता है तो 35 यूनिट कितने में भरेगा, 35 घंटे में। तो टाइम कैसे निकल जाएगा, 35 डिवाइड बाई 1, 35 घंटे। मतलब ये टैंक, ये पाइप इस टैंक को 35 घंटे में भर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। एक नल किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है।
आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, जब टैंक आधा भर जाता है, 3 मोर सिमिलर पाइप्स आर ओपन, उसके जैसे 3 और पाइप टैंक के अंदर खोल दिए जाते हैं। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली, हमें बताना है इस टैंक को भरने के लिए टोटल कितना टाइम लगेगा। मान के चलते हैं कि 1 घंटे में इस पाइप से 1 यूनिट पानी निकलता है, तो 6 घंटे में कितना, 6 यूनिट पानी। तो मान लेते हैं टैंक की जो कैपेसिटी है, टैंक कितने का है, 6 यूनिट का है। अब अगर टैंक को आधा भरना है इस अकेले पाइप से, तो आधा भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, आधा का मतलब 3 यूनिट। 1 घंटे में इस पाइप से 1 यूनिट निकलता है, तो 3 यूनिट के लिए कितने लग जाएंगे, 3 घंटे। अब काम कितना बच गया, 3 यूनिट। टैंक 6 यूनिट का था, 3 यूनिट इस अकेले पाइप ने भर दिया, अब रह गया ये 3 यूनिट। अब क्या है, इस टैंक के अंदर ऐसे 3 और पाइप खोल दिए गए, मतलब 4 पाइप खोल दिए गए, एक पाइप से 1 यूनिट, तो 4 पाइप से 4 यूनिट पानी इस टैंक के अंदर जाएगा। तो ये जो टाइम आएगा यह आ जाएगा 3/4 आवर्स, 3/4 घंटे। इसको अगर मैं मिनट में निकालूं तो 60 से मैं इसको गुणा कर दूंगा, ये निकल के आएगा 45 मिनट। 45 मिनट में इन 4 पाइप ने आधा काम किया, और आधा काम करने के लिए इस अकेले पाइप को 3 घंटे लग गए। तो इस टैंक को भरने के लिए जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 3 आवर्स 45 मिनट्स। तो देखिए कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लास का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या दिया है इस क्वेश्चन में, अ टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विद यूनिफॉर्म फ्लो, एक टैंक को 3 पाइप से यूनिफॉर्म फ्लो के साथ भरा जाता है। यूनिफॉर्म फ्लो क्या है कि जो पानी का फ्लो है वो मेंटेन रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा टाइम के साथ। द फर्स्ट 2 पाइप्स operating simultaneously fill the tank in the same time during which the tank is filled by the third pipe alone, ये दिया है कि पहले 2 पाइप उतना समय लेते हैं उस टैंक को भरने के लिए जितना कि थर्ड पाइप अकेला लेता है। The second pipe fills the tank 5 hours faster than the first pipe, ये दिया है कि जो दूसरा पाइप है टैंक को भरने के लिए पहले पाइप से 5 घंटे कम लेता है, एंड 4 hours slower than the third pipe, और तीसरे पाइप से 4 घंटे ज्यादा लेता है। स्लोअर का मतलब तीसरे पाइप से 4 घंटे ज्यादा लेता है। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप इज, हमें बताना है कि पहला पाइप उस टैंक को कितने समय में भरेगा। बहुत ही आसानी से कैसे करना है ये क्वेश्चन, मैं मान के चलता हूँ इसके अंदर जो 3 पाइप है वो है ए, बी और सी। मैं सपोज करता हूँ पाइप सी इस टैंक को x घंटे में भरता है। अब देखिए जैसे ही मैंने x लिखा कुछ लोगों को दिक्कत होने लगती है, वो कहते हैं सर हम अपने पास्ट में चले जाते हैं, आप x बोल बोलकर हमें अपना x याद दिला देते हैं। वो x को बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं उन्हें फिर से x याद दिला देता हूँ। लेकिन मैं आपसे कहूंगा उस वाले x को छोड़िए और इस वाले x पे फोकस कीजिए, क्योंकि हमें दिया क्वेश्चन में b थर्ड पाइप से 4 घंटे स्लोअर है, मतलब अगर b 4 घंटे स्लोअर है तो c इससे 4 घंटे कम लेगा। दोबारा बताता हूँ, क्वेश्चन में दिया है b पाइप c से 4 घंटे धीमे चलता है। 4 घंटे धीमे चलता है इसका मतलब है कि c इससे 4 घंटे कम लेता है। अगर इसने x टाइम लिया तो इसने x माइनस 4 घंटे लिए होंगे। एक और कंडीशन दी हुई है, ये दी हुई है द टैंक इज फिल्ड बाय द सेकंड पाइप फिल्स द टैंक 5 आवर्स फास्टर, मतलब ये पहले वाले पाइप से इस टैंक को 5 घंटे फास्टर भरता है। 5 घंटे फास्टर मतलब 5 घंटे कम लेता है। अगर इसने x लिया है तो इसने इससे 5 घंटे ज्यादा लिए होंगे, तो ये लेगा x प्लस 5 घंटे। अब अगर मैं ये दोनों पाइप का टाइम निकालूं कि अगर मैं निकालूं कि इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है तो वो निकल जाएगी यहाँ से, ये a बढ़ता है x प्लस 5 घंटे में, 20 टैंक को भरेगा x घंटे में, टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी x प्लस 5, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5 और ये घंटे में कितना काम करेगा x। तो जो टाइम लेंगे ये दोनों मिलकर इस टैंक को भरने के लिए a और b, हो जाएगा टोटल टाइम है x प्लस 5, 1 घंटे में दोनों मिलकर भरते हैं x प्लस 5, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 5। ये कंडीशन 1
क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों पाइप ए और बी मिलकर उस टैंक को जितने समय में भरते हैं वो सी के द्वारा लिए गए समय के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ x इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 5 ये किसके बराबर है x माइनस 4 के। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू x माइनस 4 2x प्लस 5। इसको सॉल्व करते हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x ये 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 8x माइनस 20। एक्स स्क्वेयर से ये एक x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर 5x से 5x कैंसिल माइनस 8x माइनस 20 हो जाएगा 0। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करके तो हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी कितना है -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर 64 माइनस 4 ए की वैल्यू इधर 1 सी की वैल्यू -20 अपॉन 2a ए की वैल्यू है 1 मैं इसको इधर लिखता हूँ ये हो जाएगा 8 x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 64 प्लस 80 अपॉन 2 x हो जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 4 8 से 14 बाई 2 x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 144 का अंडर रूट होगा 12/2 x की वैल्यू निकल के आएंगी यहाँ से 8 प्लस 12/2 और एक निकल के आएगी 8 माइनस 12/2 ये निकल के आएगा 12 8 20 10 और ये हो जाएगा -2। अब क्योंकि ये x क्या है टाइम है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 10। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप। अब ये जो टाइम लिया है ये लिया है पाइप बी ने, पाइप ए का क्योंकि टाइम था x प्लस 5 तो ए इस टैंक को भरने के लिए कितना टाइम लेगा x प्लस 5 x की वैल्यू क्योंकि 10 है तो 10 प्लस 5 ये हो जाएगा 15 घंटे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो एक बार वीडियो रिपीट करके देख सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर्स। एक पाइप किसी टैंक को 2 घंटे में भर सकता है बट ड्यू टू अ लीकेज इट टुक 2:1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। पर टैंक में लीकेज होने की वजह से 2:1/3 आवर्स लगे, मतलब 1/3 घंटा इस टैंक को भरने के लिए ज्यादा लगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय लीकेज टू एम्प्टी द टैंक। हमें ये बताना है कि इस भरे हुए टैंक को इस लीकेज से द्वारा कितनी देर में खाली किया जा सकता है। देखिए मैं कैसे करूंगा, जो भरने वाला पाइप है मैंने मान लिया वो ए इस टैंक को भरता है 2 घंटे में, जो लीकेज है मैंने उसको मान लिया बी, तो ये दोनों मिलकर इस टैंक को कितने टाइम में भरते हैं 2:1/3 आवर्स। तो इसका मतलब हो जाएगा ये 7/3 घंटे, 7/3 आवर्स। मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं तो हो जाएगा इस पाइप का कैपेसिटी या क्षमता ये हो जाएगी 7। तो मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं वो हो जाएगी इस पाइप की कैपेसिटी या क्षमता, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 14। तो जो पाइप ए है अगर 2 घंटे में इस टैंक को फुल करता है तो 1 घंटे में कितना 7 यूनिट पानी जाएगा इसकी वजह से। सिमिलरली ये दोनों मिलकर अगर 7/3 घंटे में टैंक को फुल करते हैं तो 1 घंटे में कितना पानी जाएगा इनकी वजह से, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 यूनिट। अब ए दिया है 1 घंटे में बैठ सकता है 7 यूनिट पानी, दोनों मिलकर 1 घंटे में बढ़ते हैं 6 यूनिट पानी। अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा -1 यूनिट, मतलब ये 1 घंटे में 1 यूनिट पानी को इस टैंक से बाहर निकालती है। इस लीकेज की वजह से 1 यूनिट पानी 1 घंटे में वेस्ट हो जाता है। अब क्योंकि हमें टैंक 14 यूनिट पानी है टैंक के अंदर और ये लीकेज 1 घंटे में 1 यूनिट पानी बाहर निकाल सकती है, तो इसको जो लीकेज से खाली करने के लिए इस टैंक को टाइम लगेगा वो लगेगा 14/1। 14 यूनिट इसके अंदर टोटल पानी है, 1 घंटे में 1 यूनिट पानी ये बाहर निकाल सकती है, तो हो जाएगा 14 घंटे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे करते हैं।
देखिए ये है ए, ये बी। अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूं, ए पहले इस टाइम को 2 घंटे में बढ़ता था, अब कितने घंटे में बढ़ रहा है? 2:1/3 आवर्स में, मतलब इतने 1/3 घंटे ज्यादा लिए हैं। जो काम ए ने 1/3 घंटे में किया है, वही काम लीकेज कितने समय में करेगी? 7/3 घंटे में। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ? क्योंकि टैंक को, पाइप को, यहाँ टैंक को भरने के लिए 2 घंटे लगते थे, यहाँ इसने 1/3 घंटा एक्स्ट्रा लिया है। 1/3 घंटे का काम इसको एक्स्ट्रा किस लिए करना पड़ा? क्योंकि शुरुआत से लेकर एंड तक टैंक में क्या थी? लीकेज थी। और लीकेज कितने टाइम के लिए एक्टिव रही है? 7/3 घंटे के लिए, मतलब जितना कि इन दोनों ने मिलकर इस टैंक को भरा है। तो मैं इनका रेशियो निकालू टाइम का, हो जाएगा, टाइम का रेशियो निकल के आ जाएगा 1:7। मतलब अगर पाइप ए इस टैंक को 1 यूनिट समय में भरता है तो ये कितना लेगा? 7 यूनिट समय। क्योंकि मैं क्वेश्चन में दिया है पाइप ए इस टैंक को 2 घंटे में भरता है, तो एक की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 घंटे। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से 7 को गुणा कर देता हूं तो ये हो जाएगा 14 घंटे। तो लीकेज उस टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकती है। तो इस मेथड से भी हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। पाइप एंड सिस्टम का ये चैप्टर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाया होगा। तो देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए अब क्या करना है, हमने टाइम एंड वर्क के 2 चैप्टर्स पूरी, देखिए नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, टाइम एंड वर्क एंड ये पाइप एंड सिस्टम का जो चैप्टर्स हैं, इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। मैं मान के चलता हूँ कि नोट्स आप लोग मेरे साथ साथ बना चुके होंगे, तो आपको नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को, अगर आप जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, या किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप अपने आप को चेक कर पाओगे कि हम कितना समझ पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी उमंग और उत्साह के साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।